अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या कुरैशी या हाशिमी या मुत्तलबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आप सबके इल्म है कि यहाँ हमारे असद रज़ा इन्होंने कुरान करीम देख कर, यानी नाज़िरा कुरान पाक जिसको बोलते हैं, वो मुकम्मल किया है। अल्लाह पाक इनको बरकत अता फरमाए, इनके वालिद मोहतरम को भी, और आप जितने यहाँ पे जमा हुए, छोटे बच्चे भी बैठे, बच्चों आप सबको भी चाहिए, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह, सिर्फ 4 साल की उम्र थी आपकी, आपने पूरा कुरान पाक देख कर पढ़ लिया था। कितनी उम्र थी बच्चों आप बताएं? 4 साल, पूरा देखकर कुरान करीम पढ़ लिया था। ये बहुत सादतमंदी है। हमें कोशिश करनी चाहिए फोकस करके अपने बच्चों को कुरान करीम पढ़ाएं, फोकस करके, तरजीही बुनियादों, इसको तरजीह दें। जैसे आजकल मैं बताता हूँ आपको, जो मसाजिद वगैरह में बच्चे पढ़ते हैं वो इसलिए नहीं पढ़ पाते जी अकेडमी से अभी तक छुट्टी नहीं हुई, अकेडमी से बच्चे नहीं आए घर, कारी साहब जो फीस बिल्लाह पढ़ा रहे हैं वो वेट कर रहे हैं, जो पैसे लेके पढ़ाता है उनका आप वेट कर रहे हैं। इसको बोलते हैं इनवर्स रेवोल्यूशन, माकूस इनकिलाब है। वो भी पढ़ाएं, कोई मसला नहीं है, लेकिन तरजीह देख लें क्या है। माँ बाप खुद कहते जी बच्चे अभी अकेडमी से नहीं आए, खुद बोलते हैं, क्योंकि टाइम तो मदरसे का जहाँ भी होगा फिक्स होगा ना, बाज़ औक़ात आगे पीछे भी कर लेते होंगे, लेकिन हम गौर ये करें कि तरजीही बुनियादों पे बच्चों को हम कुरान करीम की तालीम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी जो कुछ बात करनी है मुझे, वो एक उन्वान मैंने इंतखाब किया है, वो आपके सामने रखता हूँ। मौजू है जो न भूला हम गरीबों को रज़ा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। बच्चों के लिए भी होगा इसमें, जो मेरे नौजवान भाई बैठे हैं और बड़ी उम्र के जो बुजुर्ग सफ़ेद दाढ़ियों वाले सफ़ेद रीश हैं, उनके लिए भी, सबके लिए, सबके लिए है। मौजू क्या है? जो ना भूला हम गरीबों को रज़ा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। इस शेर के, आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का ये शेर है, इस शेर के 2 हिस्से हैं। दोनों मिसरों को मैंने अपने मौजू का, जो बयान का मौजू करार दिया है, 2 हिस्से हैं और दोनों मिसरे, पहले हिस्से में पहला मिसरा, दूसरे हिस्से के अंदर दूसरा मिसरा, उसकी कुछ तफसील आपके सामने रखता हूं। मकसद क्या है? मकसद ये है कि हमें अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपना रिश्ता और अपना ताल्लुक बहुत मजबूत करना है, बहुत मजबूत करना। और उस मजबूती के लिए ज़रूरी है हम ये भी गौर करें कि जो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनसे हम अपना रिश्ता और ताल्लुक मजबूत करना चाहते हैं, वो हमसे प्यार कितना करते हैं, वो हमें कितना चाहते हैं, हम पर लुत्फ कैसे फरमाते हैं, हमें कहाँ कहाँ उन्होंने याद रखा और कहाँ कहाँ रखेंगे, इन चीज़ों को हम अपने सामने रखें। कुछ झलकियाँ कुरान और सुन्नत की मैं आपके सामने रखता हूँ। इस मकाम पर कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने महबूब अलैहिस्सलाम की 3 शानें बयान की। नंबर 1, अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हें जो मुश्किल पहुंचती है मेरे आका अलैहिस्सलाम इसको महसूस करते हैं। हरीसुन अलैकुम, तुम्हारी भलाई की निहायत चाहने वाले, कि मेरे उम्मती का इंतहा दर्जे का भला हो। और तीसरी क्या है? बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, ये नबी मोमिनों पर रऊफ भी हैं, रहीम भी हैं। इसकी एक झलक हमारी माँ सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा, उनसे हम पूछते हैं। वो माँ जिनके ज़रिए दीन का बहुत बड़ा हिस्सा हमें मिला है, हज़ारों हदीसें आपने रिपोर्ट की हैं, कुरान ने जिनको पाक करार दिया है, 17-18 के करीब कुरान पाक की आयात जिनके हक़ में नाजिल हुई हैं, वो सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, बाद औक़ात नबी पाक अलैहिस्सलाम किसी काम को करना चाहते मगर ना करते। क्यों? मैं करूँगा तो मेरी उम्मत मेरी सुन्नत समझ के करने जाएगी तो मुश्किल में आ जाएगी, नहीं करते। गौर करना है हम सब ने, एहसानाते महबूब अलैहिस्सलाम याद करें
फिर गौर करना है कि हमें अपने आका से कैसा ताल्लुक मजबूत करना है और कैसी मोहब्बत का इजहार करना है। और खाली मोहब्बत का इजहार नहीं, मोहब्बत का तकाजा भी पूरा करना है। और इश्क़ रसूल और हुब्बे रसूल और इश्क़ रसूल के जो तकाजे, उन तकाजों को पूरा किए बगैर हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खाली अगर इश्क़ रसूल का दावा करेंगे तो सच्चे नहीं होंगे जब तक तकाजों को पूरा ना करेंगे। और क्या फरमाती हैं, एक तो यहां पर फरमाया, और तिरमिज़ी शरीफ के अंदर हदीस है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर अपनी उम्मत की मुश्किल का ख्याल ना होता तो मैं इनको हर नमाज के वक्त मिसवाक करने का हुक्म देता। तवज्जो रखिएगा, मिसवाक का फर्ज वाजिब के दर्जे में नहीं है, सुन्नत है, बाकी है, क़यामत तक बाकी रहेगी। और सुन्नत भी है वुजू की सुन्नत क़ब्लिया, मिसवाक वुजू से पहले की सुन्नत है, लेकिन फर्द वाजिब नहीं हुई। किन का सदका है? नबी पाक ने, जो ना भूला हम गरीबों को रजा, मेरे आका अलैहिस्सलाम हमें नहीं भूले। इसी तिरमिज़ी के अंदर हदीस है, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, उम्मत की मुश्किल का ख्याल ना होता तो ईशा की नमाज तिहाई रात तक मुअख्खर करके पढ़ने का हुक्म देता। और एक हदीस में निस्फ़े लैल का भी जिक्र है, आधी रात तक। तिहाई क्या होता है? रात के 3 हिस्से कर ले तो उनमें से एक गुजर जाए, अब हुक्म, अब पढ़ो ईशा, ये हुक्म देता, नहीं दिया, क्यों? मुश्किल में आ जाए, हमारे लिए आसानी। मेरे आका अलैहिस्सलाम हमारे लिए आसानियां पैदा कर रहे हैं। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हज किया करो, यानी जिसके अंदर इस्तिताअत है हज करे। एक साइल खड़े हो गए, आका क्या हर साल फर्ज है? खामोश है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जवाब नहीं दिया, वो तकरार कर रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं। फाइनली मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया लौ कुल्तु नअम लवजबत, अगर मैं हां कह देता तो लाजिम हो जाता। एक तो इख्तियारात आका अलैहिस्सलाम के पता चले कि आका के चाहने से बहुत कुछ होता है, और सब कुछ मेरे आका के चाहने से होता है। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं चाहता हां कहता तो तुम पर लाजिम हो जाता, और तुम इसकी इस्तिताअत ना रख पाते। असल ये, यानी मौजू के मुतालिक मेरी असल क्या चीज है कि तुम ताकत ना रखते। हमें बचाया मेरे आका अलैहिस्सलाम, हमसे हमें चाहते हैं मेरे आका अलैहिस्सलाम। अगर मैं हां कह देता लाजिम हो जाता, और तुम ताकत ना रख पाते। इसको मेरे रजा ने फरमाया जो ना भूला हम गरीबों को रजा, जो मेरे आका अलैहिस्सलाम हमें नहीं भूले, याद रखा है। बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक अलैह हदीस है, यानी बुखारी में भी और मुस्लिम में, मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अकेले नमाज पढ़ रहे हैं। नमाज कौन सी थी? रात की। रात की का मतलब ईशा नहीं थी, नफली नमाज है, जिसको शारिहीन ने तरावी लिखा है। हदीस की जो तशरीह करते हैं उनको शारिहीन बोलते हैं, इंटरप्रिटेशंस जो करते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाए नमाज पढ़ रहे थे, एक साहबी बार से गुजरे हुजरे अक़दस की दीवारें छोटी थी, कि निगाह पड़ी महबूब अलैहिस्सलाम नमाज पढ़े, तो वो भी पीछे आके खड़े हो गए। उन्होंने बरकतें समेटी, उन्होंने बाहर जाके इसकी तशहीर कर दी। अगली रात तादाद ज्यादा हो गई, दूसरी रात भी मेरे आका अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, नमाज पढ़ी, साहबा पीछे आके खड़े हो। तीसरी रात भी ऐसा ही हुआ। 3 रातें मेरे आका अलैहिस्सलाम मुसलसल तशरीफ लाते रहे, सहाबा किराम पीछे खड़े, फैज़ पाते रहे, बरकतें से बेटी बाहर जाके और तशहीर कर दी। चौथी रात तादाद सहाबा किराम की इतनी जमा हो गई कि वहां जगह कम पड़ गई थी, जगह कम पड़ी। लेकिन चौथी रात मेरे आका अलैहिस्सलाम बाहर तशरीफ नहीं लाए, 3 रातें मुसलसल तशरीफ लाए, नमाजें पढ़ते रहे। चौथी रात तशरीफ नहीं लाए। इमाम मुस्लिम लिखते हैं कि साहबी ने सदा लगाई अस्सला अस्सला, आका नमाज नमाज, यानी गुलाम आ गए हैं, दीवाने हाजिर हैं, आप तशरीफ ले आइए। मेरे आका अलैहिस्सलाम तशरीफ नहीं लाए। सारी रात गुजर गई, साहबा इंतजार कर रहे थे। सुबह नमाज पढ़ाई, खुतबा दिया, फरमाया साहबा तुम में से कोई ये ना समझे कि रात वाले मामले का मुझे पता नहीं, मुझे सब पता है। मैं रात बाहर इसलिए नहीं आया कहीं तुम्हारे ऊपर रात की नमाज फर्ज ना हो जाती। शारहीन ने इसको तरावी लिखा है। तरावी का हुक्म हमें वैसे पता होना चाहिए क्या है, ये सुन्नत मुअक्कदा है, सुन्नत मुअक्कदा, और जमात के साथ पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा अल किफाया। और सुन्नत मुअक्कदा का हुक्म यह है कि एक आध मर्तबा अगर छूट जाए तो शरीयत गिरफ्त नहीं करती, और अगर छोड़ने की आदत बना ले तो पकड़ होती है, गुनाहगार होगा। सुन्नत मुअक्कदा बाकी है, फर्द वाजिब के दर्जे में नहीं है, यह नबी पाक अलैहिस्सलाम का सदका है। एक और बुखारी शरीफ की हदीस सुनाता हूं, ये बच्चों के लिए, अब ये हदीस है बच्चों के लिए। आपसे मैंने सवाल भी करना है
जैसे हदीस सुना रहा हूंगा, बीच में मैंने सवाल करना, आपने एक्टिव होकर जवाब देना। रेडी? अच्छा, आप रेडी हुए? बच्चे रेडी? बिल्कुल। चले, इस बुखारी शरीफ के हदीस से पहले ये ज़हन में रखिएगा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ाहरी हयात तय्यबा में औरतें बाजमात मस्जिद में नमाज पढ़ने आती थी। पहले मर्द होते थे, पीछे बच्चे, आखिर में औरतें होती थी। यही अमल मुसलमानों के पहले खलीफा, मेरे आका अलैहिस्सलाम के पहले खलीफा, नबियों रसूलों के बाद कुल कायनात में अलल इतलाक अफजल तरीन हस्ती अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु, उनके दौरे खिलाफत में भी ऐसा ही था। पहले मर्द, फिर बच्चे, आखिर में औरतें। जब दूसरे खलीफा अमीरुल मुमिनीन हजरत उमर फारूक आजम रदियल्लाहु अन्हु का जमाना आया, आपका दौर आया, हालात बदल गए थे। आपने ऑर्डर दिया कि कोई औरत मस्जिद में नहीं आएगी, फतवा दिया कोई मस्जिद में नहीं आएगी, घर में रहे, घर में नमाजें पढ़े। आज भी यही हुक्म है और आगे भी यही हुक्म है। लेकिन चूंकि अभी जो मैं हदीस पेश करने वाला हूं उसमें खातून के मस्जिद में आने का जिक्र है, तो कहीं कोई ये पैगाम ना ले जाए कि बयान ये हुआ था कि औरतें मस्जिदों में जाएं, ये नहीं हो रहा। अब सुनिए हदीस मुबारक। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, नमाज आपने पढ़ाई, नमाज पढ़ाकर खुतबा दिया। खुतबे में क्या फरमाया? फरमाया उरीदु अन उतव्विला फीहा। फरमाया जब मैं नमाज पढ़ाने आया, तशरीफ लाए थे महबूब अलैहिस्सलाम, इरादा था कि आका नमाज लंबी पढ़ाएं, किरात लंबी करें, लेकिन दौराने नमाज करीबी घर से एक छोटे से बच्चे के रोने की आवाज मेरे आका अलैहिस्सलाम के कानों में आ गई। करीब घर था, वहां से बच्चा रो रहा और मस्जिद नबवी शरीफ में महबूब अलैहिस्सलाम के मुबारक कानों की समातों तक वो आवाज आई। चलो बच्चों बताओ वो बच्चा क्यों रो रहा था घर में? ये बच्चों से इम्तिहान। जी जी, कौन किसने कहा है? असद ने। माशाअल्लाह। बच्चा घर में अकेला था, मां मस्जिद में नमाज पढ़ने गई थी, तो बच्चा मां की जुदाई में बेकरार हो गया। मेरे आका अलैहिस्सलाम रहमत वाले राहिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसा लुत्फ करते अपनी उम्मत पर, कैसा करम फरमाते हैं। इरादा है, तमन्ना है नमाज लंबी पढ़ाऊं, लेकिन करीबी घर से छोटे बच्चे के रोने की आवाज जब मेरे आका अलैहिस्सलाम की कानों में आई, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अपना इरादा तब्दील कर दिया। मुख्तसर नमाज पढ़ाई, जल्दी से सलाम फेरा, ताकि ये मां फारिग होके घर चली जाए, इसके बच्चे की बेकरारी खत्म हो जाए। जो ना भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। मेरे आका अलैहिस्सलाम यहां तशरीफ लाए, आप जब दुनिया में तशरीफ लाए, विलादत बासादत हुई, तब भी उम्मत को याद किया आपने। मेराज की रात रब का दीदार किया, मेराज की रात आला बुलंदियों पर गए, तब भी उम्मत को याद किया। मिसाल ज़ाहिरी के वक्त भी मेरे आका अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत को याद करते हैं। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि रब ने मुझे 3 सवाल दिए, 3 दुआएं खुसूसियत के साथ कि प्यारे मांगिए। इतनी बड़ी मेरे आका अलैहिस्सलाम की तो शान इतनी है, आपका सदका आपकी उम्मतियों की दुआएं कबूल होती है रब की बारगाह। आपकी तो दुआ मुस्तजाब ही है, लेकिन खुसूसी तौर पर 3 दुआएं याद रखो। आशिकाने रसूल जितने जमा, नौजवानों आप भी, बुजुर्गों आप भी, छोटे बच्चों आप भी, जहां जहां तक आवाज जारी गौर करें। 3 दुआएं रब की तरफ से मेरे आका अलैहिस्सलाम को दी गई। उनमें से 2 मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इस दुनिया में की, एक क़यामत के दिन के लिए बचा के रखी है। और जो 2 दुनिया में की हैं, उनमें से एक भी आका अलैहिस्सलाम ने अपने लिए नहीं की। 2 मांगी, दोनों की दोनों अपनी उम्मतियों के लिए मांगी आपने। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश कर दे। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश कर दे। और जो तीसरी बचा के रखी क़यामत के दिन के लिए, उमूमी तौर पर तमाम खल्क़े खुदा के लिए, और बतौर खास आका अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत के लिए बचा के रखी। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं ना, जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी राह चलाते ये हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं, पिलाते ये हैं। मरकद में बंदों को थपक कर, मरकद क्या? कब्र। मेरे रजा फरमाते मरकद में बंदों को थपक कर मीठी नींद सुलाते ये हैं। कल क़यामत का दिन होगा, जिस मां का दुनिया में एक लाल था ना, एक बेटा,
मां क़यामत वाले दिन उसको भी छोड़ देगी। वहां काम जो जात आएगी वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम होंगे। मां जब इकलौते को छोड़े आ आ कह के बुलाते ये हैं, बाप जहां बेटे से भागे लुत्फ वहां फरमाते ये हैं। ये मेरे आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने ये इन अशआर के अंदर आका इस्लाम का लुत्फ, आपका करम, आपका रऊफ होना, रहीम होना, उम्मत से प्यार, उम्मत की गमखारी, आका इस्लाम हमसे प्यार कितना करते हैं और हमें कितना चाहते हैं, आका इस्लाम हमारा कितना भला करना चाहते हैं। लिहाजा आशिका ने रसूल मुझे और आपको अपने आका से कितना ताल्लुक मजबूत करना है, आइए जरा गौर करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बयान का पहला हिस्सा खत्म हो गया। अब जरा इंसानात महबूब अलैहि सलाम याद रखें और मैं और आप अपने अमाल का जायजा ले लेते हैं। सईदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि ताला अलैह का छोटा सा वाकया अपने बयान के दूसरे हिस्से के आगाज में पेश करता हूं। वो क्या है? साल बदल गया ना, साल बदल गया। आज पहला दिन भी खत्म हो गया, साल बदल गया। मेरे रजा से पूछते हैं जब इस तरह को टाइम गुजरता हो तो हमें क्या करना है? एक मर्तबा जब 14वीं सदी का आगाज हुआ, यानी 1301 हिजरी, 13 सदियां पूरी हो गई थी। 14वीं सदी का पहला साल, पहला महीना, पहली रात का चांद दिखा। मेरे आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह अंदर से तशरीफ लाए तो आपके दोस्त बैठे थे, उसमें एक सैयद साहब भी थे, वो इंतजार कर रहे थे। मामूल से थोड़ा सा लेट हो गया आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह, तो उन्होंने पूछा हुजूर आज आप लेट तशरीफ लाए बाहर। मेरे रजा ने उनसे पूछा कि ये बताइए सैयद साहब क्या ये चांद नजर आ गया, यानी 14वीं सदी का चांद नजर आ गया? तो उन्होंने अर्ज किया जी हुजूर नजर आ गया। तो मेरे रजा फरमाते हैं आज सदी बदल गई है, चलो हम भी बदलते हैं। यही है, लोग कहते हैं ना 2022 खत्म हो गया, 23 आ गया, तो जब साल बदल गया आओ हम भी बदलते हैं। और बदलना कैसे? आका इस्लाम के इरशादात पे गौर करते हैं। शोबुल ईमान के हदीस है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू किया, आपका वुजू का बचा हुआ पानी सहाबाए किराम ने हाथों पे लेकर जिस्म पे मला। मेरे आका इस्लाम ने पूछा साहबा ऐसा क्यों किया आपने? अर्ज किया हुब्बुल्लाहि व रसूली, ये करने की जो तहरीक पैदा की है, उभारा जिस चीज ने, वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत ने उभारा है कि हम आपका पानी बतौर तबर्रुक अपने जिस्म पर मलें। और हर आशिक की ये तमन्ना भी होती है आका इस्लाम का तबर्रुक हमें मिल जाए। तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया जिसे ये बात पसंद है कि वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करे या अल्लाह और अल्लाह के रसूल उससे मोहब्बत करें। हर एक को है ना ख्वाहिश, मुझे भी आपको भी है। जिसको ये पसंद है कि वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से प्यार करे या अल्लाह और अल्लाह के रसूल उससे प्यार करें, उसको चाहिए जब बात करे तो सच बोले, अमानत में खयानत ना करे, हमसाए का ख्याल करे। ये है साल बदल के आओ हम भी बदल। अपनी लेबर को झूठ ना सिखाएं, क्लाइंट के साथ झूठ बोलने की ट्रेनिंग ना दें, अपने बच्चों को खुद हाथ पकड़कर खुद झूठ ना सिखाएं, वरना खाली खुली इश्क रसूल का दावा रह जाना है, प्रैक्टिकली अमल कोई नहीं। इश्क रसूल का दावा है, झूठ बोल रहा है दिन रात। इश्क रसूल का दावा है, अमानत में खयानत हो रही है। इश्क रसूल का दावा है, हमसाए को डिस्टर्ब करके रखा और उसको इंसानी का काम करता है। इसका मतलब है अगर मैं और आप अपने इश्क रसूल के दावे में सच्चा होना चाहते हैं तो हमें आका इस्लाम के इरशादात के ऊपर अमल करना है। ये मेरे आका इस्लाम फरमाते सिबाबुल मुस्लिमी फुसूक, मुसलमान को गाली देना ये फिस्क है, गुनाह है, नाफरमानी है, अल्लाह की नाराजी का काम है ये। और हम लोग गालियां भी दे रहे होते हैं, और गाली यूजुअली वहां दी जाती है जहां टारगेट सॉफ्ट होता है, यानी आगे से रिस्पॉन्स नहीं आएगा, रिएक्ट नहीं होगा, रद्द अमल नहीं होगा। मसलन बीवी ने क्या कहना, जितनी मर्जी गालियां की गर्दाने इसको सुना दो भर भर के, इसने जवाब ही कोई नहीं देना बेचारी ने। यही तो गालियां खाने के लायक है। अस्तगफिरुल्लाह। है आशिक रसूल, बीवी को गालियां देता है और इश्क रसूल का दावा करता है, अपने बच्चों को गालियां बकता है, लेबर को गाली देता है, मुलाजमीन को गालियां देता है। नहीं, अगर सरकार इस्लाम से प्यार है ना तो अमली तौर पे प्यार होना चाहिए, जबान से भी दिल से भी।
और हमारा अमल भी बताए कि मुझे अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्चा प्यार। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते खैरुकुम ली अहलिही व अना खैरुकुम ली अहली। फरमाया तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है, और मैं तुम सबसे ज्यादा अपने घर वालों के लिए बेहतर हूं। अगर बाहर कोई हमें हाजी साहब, उस्ताद जी, सर जी, बॉस जी कहता है ना, तो उसको कोई ना कोई हो सकता है गरज हो, तब वो कर रहा है। घर में मुझे हाजी साहब कोई क्यों नहीं कहता? घर में करैक्टर नहीं है, घर में उस्ताद जी कोई कहने के लिए तैयार नहीं, घर में करैक्टर लेस है, करैक्टर लूज कर बैठे, किरदार नहीं है हमारा घर में, जिसकी वजह से घर में कोई करैक्टर सर्टिफिकेट देने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि बड़े भाई के साथ भी बुरा सलूक, छोटे के साथ भी बुरा सलूक, ना बहन की इज्जत का पता, ना खाला का, ना ताया, ना चचा, किसी का भी कुछ पता नहीं। मैं जिससे बात कर रहा हूं मेरा बाप है, मेरी मां कौन है पता ही नहीं। बाहर बड़ी इज्जत है, लोग सल्यूट करते, घर में कोई करने के लिए तैयार नहीं। मेरे आका फरमाते खियारुकुम लिनिसाइहिम, तुम में से बेहतरीन वो है जो अपनी औरतों के साथ बेहतर है। वाशिरुहुन्ना बिल मारूफ, कुरान पाक में है, इन औरतों के साथ अच्छा सलूक करो, अच्छी मुआशरत करो। यह है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात। और एक मकाम पर फरमाया कुफ्फू अयदियकुम, अपने हाथों को रोको, ये हाथ जुल्म ना करे, हाथ किसी के खिलाफ नाजायज ना चले। यह है इश्क़ रसूल, नबी पाक अलैहिस्सलाम से प्यार। अगर ओढ़ना बिछोना जिंदगी के अंदर बना ले तो हमारे घर में भी अमन, हमारे मुआशरे में भी अमन, और पूरी सोसाइटी के अंदर भी अमन होगा। कब? जब आका अलैहिस्सलाम की बात मानेंगे। जो ना भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। करेंगे याद अपनी आदत। एक और हदीस मुबारका पेश करता हूं, सुनिएगा। इतनी शानदार हदीस है। आप अगर स्टूडेंट बैठे हैं, आपके लिए भी काम की है। आप अगर बॉस हैं, आपके काम की है। आप एम्प्लॉय हैं, आपके काम की है। आप कोई भी किसी भी निस्बत से बैठे हैं, सबके काम की है। एज होल पूरी सोसाइटी के काम की हदीस है। वो क्या है? एक मर्तबा एक शख्स आ गया, कहने लगा मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाना खिला दे। हमारी मां सैयदा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा अफीफा फकीहा मुफ्तिया आलिमा जाहिदा रज़ी अल्लाह अन्हा, उनसे आके किसी ने खाना मांगा। वो आम सा बंदा था। आपने खाना उसको, घर में जो भी मुलाजिम थे, खादिम या खादिमा, उसको कहा कि इसको खाना दे दे, रोटी दे दे। उन्होंने रोटी इसको हाथ में दी, वो रोटी लेके दुआएं देता चला गया। बड़ा खुश हुआ कि मैंने सवाल किया, मुझे मिल गया, और ये बड़ा नेक काम है। थोड़ी देर गुजरी कि एक और साहिब आए। वो एक सवारी पर सवार थे। वो बैगर नहीं था, वो मांगने वाला नहीं था, वजी शख्सियत, पर्सनैलिटी थी उसकी। उसने कहा मुझे भूख लगी है, कोई खाना दे दे। सईदा पाक रज़ी अल्लाह अन्हा ने उसको बिठाया, घर के खादिम खादिमा को बोलकर दस्तरखान लगवाया, उसको बिठाया, खाना लगाकर उसको खिलाया। जब उठ के वो खा के चला गया शख्स, तो घर से सवाल उठ गया, पहले को हाथ में दिया, दूसरे को दस्तरखान पर बिठा के खिलाया। ये इक्वलिटी नहीं है, ये मुसावात नहीं है, ये डिफरेंस क्यों है? ये सवाल बराए एतराज नहीं था, ये तो करम है उन हस्तियों का जो इतने सवाल करने के लिए वुसअत अता करती हैं, क्योंकि सवाल तो करे ना उनसे। जब घर से सवाल हुआ तो सईदा पाक रज़ी अल्लाह अन्हा ने मेरे आका अलैहिस्सलाम की हदीस सुनाई। फरमाया पहला आम बंदा था, दूसरा आम नहीं था। पहले की खुशी थी कि उसको रोटी मिल जाती, दूसरे की खुशी सिर्फ रोटी में नहीं थी, बिठाकर रोटी खिलाने में थी। अर्ज करती है, मैंने आका अलैहिस्सलाम को फरमाते हुए सुना है, अंजिलुन्नास मनाजिलहुम, लोगों को उनके मकाम और मर्तबे पे रख कर उनके साथ सलूक करो। मकाम पे रख कर। आप जिससे बात कर रहे हैं आपके वालिद हैं, आपकी वालिदा है, आपकी बड़ी बहन है, खाला है, चचा है, ताया कौन है, बड़े भाई हैं, छोटा भाई है, सुन्नी आलिम दीन में आपके सामने है, आप उनसे बात कर रहे हैं, आपके उस्ताद हैं, आपके पीरे कामिल हैं, आप किनसे बात कर रहे हैं? आप जिससे बात कर रहे हैं उनकी दाढ़ी सफेद है, आलिम नहीं भी है लेकिन सफेद रीश है, क्योंकि जिसको इस्लाम के अंदर बुढ़ापा आ जाता है अल्लाह भी उससे हया फरमाता है। आप जिससे बात कर रहे हैं वो आलिम है, अगरचे सफेद रीश नहीं है, उसको रब ने इल्म की वजह से बुजुर्गी अता की है। अंजिलुन्नास मनाजिलहुम,
लोगों को उनके मकाम और मर्तबे पे रख कर उनके साथ ट्रीट किया जाए, ये शरीयत मुतारा का हमसे तकाजा है। जो ना भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। याद आदत कैसे होगी आका अलैहिस्सलाम की? इस हदीस पे हम अमल करें। सिर्फ बड़े की इज्जत नहीं, छोटे पर शफकत भी, छोटे से प्यार भी, छोटे पर लुत्फ भी, छोटे से मोहब्बत भी, और अपने अगर हम असर है तो उसके साथ भी अच्छा रिस्पेक्टेबल मैनर्स के साथ उसको देखा जाए और ट्रीट किया जाए उसके साथ। मेरे सरकार अली वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, ये स्पेशली नौजवानों के लिए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अर्रजुलु अला दीनी खलीलिह फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिलु। फरमाया आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। नौजवानों, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। जब वो दोस्त बनाए तो बनाने लगे तो देख ले कि किसको दोस्त बना रहा है। कोई बदअकीदा तो नहीं है मेरा दोस्त, बदमजहब तो नहीं है, माज़अल्लाह कोई ऐसा तो नहीं है जो जिनका अकीदा हो या जिनके बड़ों का अकीदा हो कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। क्या ऐसा तो नहीं मेरी दोस्ती के सर्कल में ऐसा बंदा तो नहीं, मैं उनके अंदर फंस तो नहीं गया कहीं? वापस आओ भाई, आदमी दोस्त के दिन पर है। मेरा दोस्त वो होना चाहिए जिसकी सोहबत मुझे रब के करीब करे, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब करे। मेरा दोस्त वो होना चाहिए जो मेरे आका अलैहिस्सलाम को सबसे आखिरी नबी मानता हो, खत्मे नबूवत का अकीदा जिसका हो, मेरे आका अलैहिस्सलाम का वफादार हो, बाइख्तियार नबी मानता हो, जिसका ये अकीदा हो कि क़यामत वाले दिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुनाहगारों की शफाअत करेंगे, और जिसका ये अकीदा हो कि जो भी आशिक आका अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर रोज़ा अतहर पर जाता है वो इस यकीन के साथ जाता है कि मेरे आका अलैहिस्सलाम जिंदा अपनी कब्र अनवर में तशरीफ फरमाए। वो मेरा दोस्त होना चाहिए जिसका ये अकीदा हो, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले दोस्त तो वो होना चाहिए। मेरा दोस्त वो हो जो कुल कायनात में नबियों रसूलों के बाद कुल कायनात में अफजल तरीन अलल इतलाक विदाउट एनी कंडीशन, बगैर कैद और शर्त लगाए सबसे अफजल माने हजरत सैयदुना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, फिर हजरत उमर, फिर उस्मान गनी, फिर मौला मुर्तदा मुश्किल कुशा अली रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन। जो इस तरतीब को मानने का अकीदा रखता हो वो मेरा दोस्त होना चाहिए। यहां से बोलने वाला कहीं झोल तो नहीं बता रहा, माइक पे कोई ये तो नहीं कहता खिलाफत में ये तो विलायत में ये, ऐसा हमारा दोस्त नहीं है, ऐसा हमारा पेशवा नहीं है, ऐसा हमारा मुक्तदा नहीं है, ऐसा हमारा बड़ा नहीं है। जो इजमा है अहले सुन्नत का, नबी और रसूलों के बाद कुल कायनात में अफजल तरीन हस्ती कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला, जिसका ये कीदा होना चाहिए। हमारा दोस्त को होना चाहिए जिसकी जबान पे ये जारी हो, मुहम्मद मुस्तफा। आप लोगों ने बोलना सबसे आखिरी नबी, मुहम्मद मुस्तफा अहमद मुजतबा, आमिना का लाडला, आमिना का लाडला, बच्चा बच्चा बोल उठा। दोस्त तो ऐसा होना चाहिए हमारा। दोस्त मेरा वो हो जो ये नारा लगाए, हर सहाबी ये नबी, हर सहाबी ये नबी, हजरत सिद्दीक भी और उमर फारूक भी, उस्मान गनी, फातिमा और अली हैं, हसन हुसैन भी, वालिदैन नबी, वालिदैन नबी है, मुआविया भी है, मुआविया भी है, मुआविया भी और अबू सुफियान भी। भाई मेरा दोस्त तो ये होना चाहिए जो ये सारी बातों को मानता हो। मेरा दोस्त वो होना चाहिए जो मुझे कहे यार कल जुम्मा है, फजर की नमाज मुझे दाता हुजूर गंजबख्श अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की मस्जिद में पढ़नी है, वहां फजर पढ़ेंगे, साथ दाता साहब की बारगाह में हाजिरी देंगे। मेरा दोस्त वो होना चाहिए जो पीरों के पीर, पीर दस्तगीर गौसे आदम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का मानने वाला हो, जो ये बोलता हो खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा। आपने बोला गौसे आजम का, खुदा के फजल से हम पर है साया, हमें दोनों जहां में है सहारा। मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को, क़यामत तक रहे बेखौफ बंदा।
गए एक वक्त में 70 मुरीदों के यहां आका, समझ में आ नहीं सकता मुअम्मा। कभी कदमों पे लौटूंगा, कभी दामन पे मचलूंगा, बता दूंगा कि यूं छुटता है बंदा। निदा देगा मुनादी हश्र में यूं कादरियों को, कहां है कादरी कर ले नजारा। जमीले कादरी सो जान से हो कुर्बान मुर्शिद पर। जमीले कादरी के मुर्शिद कौन है? आला हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह, सच्चे आशिक रसूल, जिन्होंने जागते हुए नबी पाक अलैहिस्सलाम का दीदार किया। जमीले कादरी सो जान से हो कुर्बान मुर्शिद पर। देखें, जिसने बड़ों का दामन दिया हो ना, तो उनका तो शुक्रिया अदा करना चाहिए ना। तो जमीले कादरी अपने पीरो मुर्शिद आला हजरत का शुक्रिया अदा कर रहे। जमीले कादरी सो जान से हो कुर्बान मुर्शिद पर, बनाया जिसने तुझ जैसे को बंदा। तो मैं अपने बारे में कह देता हूं, आप भी अपने अपने बारे में सोच लीजिए। हफीज कादरी सो जान से हो कुर्बान मुर्शिद पर। मेरे मुर्शिद कौन है? बानी दावत इस्लामी हजरत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अतार कादरी रज़वी ज़ियाई दामत बरकातुहुल आलिया। हफीज कादरी सो जान से हो कुर्बान मुर्शिद पर, बनाया जिसने तुझ जैसे को बंदा। तो मेरा दोस्त वो होना चाहिए। बयान को इख्तिताम की तरफ ले जा रहा हूं, चंद एक बातें कह के गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं। वो क्या है? एक तो यह है कि लाइफ को बैलेंस गुजारने का इस्लाम हमें दर्स देता है। अभी जो गुफ्तगू सुनी ये कि दोस्त मेरा कौन होना चाहिए, इस पे बात की। अब ये लाइफ को बैलेंस लेकर चलना चाहिए। सही बुखारी शरीफ के हदीस है, एक साहबी हजरत सैयदुना साद रदी अल्लाह अन्हु इतने बीमार हो गए, मेरे आका अलैहिस्सलाम इनका पता लेने आए। ये अर्ज करते, आका मेरा मर्ज बढ़ गया, मुझे लगता है इसके अंदर मेरा इंतकाल हो जाएगा। मैं मालदार बंदा हूं, मेरे वारिसों में सिर्फ इस वक्त मेरी एक ही बेटी है बस। आप बताइए आका, क्या मैं अपना मालदार बंदा हूं, 2/3 माल अल्लाह की राह में सदका कर दूं? 2/3 का मतलब 2/3, 3 में से 2, 3 रुपए हों तो 2 रुपए सदका कर दूं? कितनी बड़ी बात है, तवज्जो रखिएगा। 3 रुपए में से 2 सदका कर दूं? मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं। अर्ज किया आधा? इरशाद फरमाया नहीं। अर्ज किया 1/3, 1/3, 1/3, यानी 3 रुपए में से 1 रुपया दे दूं अल्लाह की राह में? मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इसकी इजाजत दे दी और फरमाया ये भी ज्यादा है। ये जो गार्डियन बैठे हैं बड़ी उम्र के, ये उनके लिए पैसे। फरमाया ये भी ज्यादा है। क्यों? हालांकि 2/3 माल बड़ी नेकी है, आधा माल दे देना बहुत नेकी है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने पहली 2 चीजों को मना किया, 2/3 को भी मना किया, आधे को भी मना किया। 1/3 की इजाजत तो दी, लेकिन फरमाया ये भी ज्यादा है। फिर फरमाया तुम्हारा अपनी औलाद को मालदार छोड़कर दुनिया से जाना फकीर छोड़ने के मुकाबले में बेहतर है, कि बाद में मोहताज होंगे, लोगों से मांगेंगे। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हारा बच्चों पर खर्च करना यह भी सदका और नेकी है। यहां तक कि जो तुम अपनी बीवी के मुंह में लुकमा डालते हो, अल्लाह इस पर भी तुम्हें सवाब अता फरमाता है। यह है दीन। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के एक ही दीन मोतबर है, वो दीन इस्लाम। एक और हदीस सुनिए, सुनन नसाई शरीफ की हदीस है। टॉप लेवल की जो 6 बड़ी किताबें कुतुब सियासत उनमें से एक है। इस हदीस के ये जिस हस्ती के मुतालिक वाक़या, वो सहाबी
बस ये कंप्लीट कर लूँ, फिर मौलाना नुमान मदनी अपना अगला शेड्यूल करते हैं। बच्चे से जो भी क्वेश्चन आंसर का थोड़ा सा सेशन है, फिर दुआ वगैरह का सिलसिला। सुनन ताकि हदीस कंप्लीट हो जाए। सुनन नसाई शरीफ की हदीस है, अब्दुल्ला बिन अमर ये सहाबी हैं, इनके वालिद अमर भी सहाबी हैं। इनके बारे में आका इस्लाम को पता चला ये सारी रात नफली इबादत करते हैं और अगले दिन नफली रोज़ा रखते हैं, लगातार नागा भी नहीं करते। मेरे आका इस्लाम ने इनसे पूछा ऐसा है? तो अर्ज करते आका ऐसा ही है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको मना कर दिया, ऐसा नहीं करना, बल्कि ताकीदन मना किया, हरगिज ऐसा नहीं करना। यानी सारी रात नफल पढ़ते हैं, अगले दिन नफली रोज़ा रखते हैं, रात को नफली इबादत, दिन को नफली रोज़ा, और लगातार है, गैप कोई नहीं आ रहा, नागा नहीं हो रहा। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने मना किया और फिर फरमाया कुछ देर सो जाओ, फिर उठकर अल्लाह की इबादत करो। कभी रोज़ा रखो कभी ना रखो। फरमाया तुम पर तुम्हारी आंख का भी हक है, आंख तुम पर, तुम्हारे जिस्म का हक है, तुम पर तुम्हारी बीवी का हक है, तुम पर तुम्हारे मेहमानों का हक है, और तुम पर तुम्हारे दोस्तों का हक है। मतलब इस हदीस मुबारका में रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने उन एरियाज को बयान किया कि बाज़ औक़ात उस तरफ तवज्जो नहीं होती, उस तरफ हमें तवज्जो करनी चाहिए। इब्ने माजा की हदीस है, मेरे आका अलैहिस्सलाम के दाहने अक़दस से जो आखिरी बात निकली, इस्लाम के चौथे खलीफा मौला मुश्किल कुशा अली उल मुर्तदा शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु हदीस रिपोर्ट करते हैं, आखिरी बात अहकामात के हवाले से मेरे आका अलैहिस्सलाम के दाहने अक़दस से जो निकली वो क्या थी? अस्सला, नमाज। नमाज का एहतिमाम करो, नमाज से गाफिल ना होना। दुआ है रब की बारगाह में अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता करे। बयान का मौजू था जो ना भूला हम गरीबों को रज़ा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। वाखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। अभी इंशाअल्लाह जो महफिल हमने सजाई, तो हमारा मदनी मुन्ना मोहम्मद असद रज़ा तारी, इसने तकमील कुरान किया, नाज़रा कुरान। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनके वालिद साहब का ज़हन बना और इनके कारी साहब का और इधर के हमारे इंतज़ामिया के इस्लामी भाइयों का भी ज़हन बना कि हमें ये रखना चाहिए ताकि दूसरे बच्चों के अंदर भी और सरप्रस्तों के अंदर भी एक जज्बा पैदा हो कि हमने अपने बच्चों को कैसा कुरान पढ़ना सिखाना है। तो अभी इंशाअल्लाह ये मदनी मुन्ना असद भाई, बेटा आप आ जाएं, इधर आ जाएं। ये अपना आखिरी सबक इंशाअल्लाह उस्ताद मोहतरम को सुनाएंगे। सुभान अल्लाह तो कह दे।